और अब खबर तफसील से। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन और काबू में रहे। जुमे के पेश नज़र श्रीनगर शहर के कई मकामात पर मामूली नौयत की बंदिशें लगाई गई थीं। शहर खास के नोहटा इलाके में पाबंदियां लगाई गई थीं। नज़्म-ओ-नस्क को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इसी दौरान दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, तहम सुबह के औकात में कई मकामात पर दुकानें खुली नजर आईं। निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक सड़कों पर रवा दवा थीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट लगातार मुअत्तल है। जिला गांदरबल में कारोबारी सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप है। तालीमी इदारे खुले हैं, तहम तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। निजी ट्रांसपोर्ट कुछ हद तक सड़कों पर चलता नजर आ रहा है। जिला भर में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल की गई है। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी। जिले के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस तैनात है। जिले भर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। कुपवाड़ा जिले में आज जुमे के पेश नजर एहतियात के तौर पर मामूली नौयत की बंदिशें आयद की गई थी, जिसके नतीजे में आज दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। वहीं जिले के कुपवाड़ा हंदवाड़ा लिंकेट लोलाब और करनाह में निजी गाड़ियों की आवाजाही दिन भर जारी रही। तमाम पिछले कई दिनों से निजी गाड़ियों की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जबकि कुपवाड़ा जिले के कई सड़कों पर सोमो गाड़ियां देखी गईं। जिले में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। पंचायत मंडिया का सरपंच हूँ। मैं केरन से आया हूँ और मेरे साथ कम से कम 10-20 आदमी हैं। हमारा मामला ये है कि हमारा जो सेंटर था, मैट्रिक का सेंटर, वो मंडिया में था। वहाँ से शिफ्ट करके गवर्नमेंट ने उसको केरन हायर सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हायर सेकेंडरी जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहाँ से अगर पाकिस्तान वाले पत्थर भी मारेंगे तो वो भी हायर सेकेंडरी में पहुँचेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आला हुकाम से, डीसी कुपवाड़ा से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके सेंटर को मंडिया में शिफ्ट किया जाए। और आज आपको पता ही है शेलिंग हो रही है, शेलिंग का टाइम चल रहा है, मतलब कभी सुबह कभी शाम को कोई टाइम नहीं है शेलिंग का, तो बच्चे वहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे और बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे। तो हम ये गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी करके सेंटर जो है वो मंडिया में दोबारा होना चाहिए। और जो ये शेलिंग की प्रॉब्लम है, इससे हमें बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात को लेकर जिला रामबन में सरगर्मियां उरूज पर हैं। वहीं इंतजामिया की जानिब से इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद जिला रामबन में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। जिले के 11 ब्लॉकों में होने वाले इंतखाबात के लिए कुल 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियों ने इंतखाबात का बायकॉट तो किया है, लेकिन जमीनी सतह पर बड़ी सियासी जमातें जैसे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी जम्मू सूबे में बिलावास्ता तरीके से कई उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। खवातीन उम्मीदवार भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में शामिल होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। और हम बहसती आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो इशू है वो डेवलपमेंट का इशू है, कि डेवलपमेंट हो और पंचायत राज ग्राउंड पे मजबूत हो। दूसरा, उसके अलावा जो यहाँ की आवाम है वो सियासी तौर पर बहुत पसमानदा है और हम चाहेंगे रामबन जो बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हर लिहाज से बैकवर्ड है, तो इसके लिए दिन रात काम करेंगे। और जो भी हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के तहत जो हमारे पंचायत एक्ट में होगा उसको ज़मीन पे लागू करने की हम दिन रात कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि उससे हट कर भी लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, जहाँ पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। एक तो कुछ तो पार्टी से हैं, तो मैं तो आज़ाद हूँ, तो अब मेरा यही मकसद है कि कम से कम अगर मैं ब्लॉक चेयरमैन बन गई तो मैं गरीबों को उनका हक दिलाऊंगी और रामबन ब्लॉक के जितने भी पंच सरपंच हैं मैं उनके साथ जहाँ भी मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और उनके हर मसले हल करूंगी। पंचायती राज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की जानिब से बीडीसी के इंतखाबात एक खुशाइन कदम है, जिसके लिए आवाम इस बार काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि उनके मसाइल की तर्जुमानी हर सतह पर होगी। वहीं जिला इंतजामिया रामबन बल्दियाती, पंचायती
और लोकसभा के इंतखाबात को कामयाबी के साथ मुकम्मल कराने के बाद अब बीडीसी के इंतखाबात कराने जा रही है। 11 ब्लॉक्स में बीडीसी इलेक्शन रामबन में होएगा और नॉमिनेशंस फाइल हो चुकी हैं। 43 कैंडिडेट्स फ्रे में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई और इंतज़ाम के बारे में पूरा रिव्यू हो गया है और रामबन में पूरा इंतज़ाम बना दिया गया है फॉर द इलेक्शंस। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इलेक्शंस वी आर होपिंग 24 को देयर विल बी अ गुड इलेक्शन। सिक्योरिटी के एतबार से किस तरह की तैयारियां आए गए हैं? So the machinery with regard to elections as well as security during the elections अच्छी है और इंतजाम पूरा है। हिंदुस्तान जैसे अजीम जमहूरी तर्ज हुकूमत में पंचायतों को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजीद मजबूत करने के लिए बीडीसी के इंतखाबात कराना नहायत ही अहमियत व अफादियत का हामिल है। उम्मीद है कि इस इंतखाबी अमल के बाद देही इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात के चलते आज जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इंतखाबात के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें इलेक्शन अमले ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इंतखाबात को अहसन तरीके पर मुनक्किद करने में अपना रोल अदा करें। इस मौके पर एडीसी और एसीआर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कस्बा कुलगाम में गैर कानूनी तरीके पर तजावजात खड़ा करने की इतलात के चलते जिला इंतजामिया की हिदायत पर आज म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम ने छतबल, लारीपुरा और तामलू समेत दीगर कई मकामात पर नाजायज तजावजात मुनहदिम किए। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम की एक टीम ने इन इलाकों में कायम कई तामीरात मुनहदिम किए और लोगों को मुतनब्बे किया कि वो नाजायज तजावजात खड़ा न करें। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त हासिल करें और इस तरह के अमल से बाज रहें। इंतजामिया और कमेटी ने आइंदा भी मुहिम चालू रखने का अज़्म दोहराया। कठुआ के सरूर में टोल प्लाजा नस्ब किए जाने के खिलाफ कठुआ ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान और आरजेडी के वर्करों ने बस स्टैंड कठुआ में पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अलामती पुतला जलाते हुए मांग की कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। एहतजाजियों का इल्जाम था कि सरूर में टोल प्लाजा नस्ब करके लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने जितेंद्र सिंह के तई सख्त नाराजगी का इजहार किया। विरोध हम कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर भाई और साथ में कंडक्टर हैं। मैं कहता हूँ 5 दिन से जहाँ टोल प्लाजा के ध्यान में रखते हुए कि आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। किस लिए करना पड़ा है कि जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी देखरेख में ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। कोरोना का बहुत नुकसान हो गया है। वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही थी, वहाँ पे कोई सर्विस नहीं जा रही थी। इसकी जिम्मेदारी कौन दे रहा है? जहाँ पे केंद्र सरकार दे रही है, तो जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका। अब लोगों ने अपने को जो लॉलीपॉप दिखाए थे वो बिल्कुल विफल हो चुके हैं। अब आपकी जो जनता है बिल्कुल आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं कड़े शब्दों में राष्ट्रीय जनता कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी अगर ये वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं उठाया गया तो जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल है बिल्कुल सड़कों पर उतरेगी। वादा किया था जहाँ महंगाई कम होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, लेकिन उसके उपरांत भी आज महंगाई जोरों पर चल रही है। टोल प्लाजा खोले जा रही हैं और तमाम हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो 5 दिन से लगातार घर में नहीं गया, इसलिए कि उनकी स्ट्राइक चल रही है 5 दिन से। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं आता सुनने के लिए। जब से सरकार बनाते हैं तमाम तबके के पास जाते हैं ये लोग चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीत कर जाते हैं तो जो गरीब जो लोगों को भूल जाते हैं। टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता